टूरिज्म सुनने से लगता है कि यार फॉरेनर्स आ रहे हैं, एलाइट क्लाइंट्स आ रहे हैं आप। फॉरेनर से मजा आता है बात करने में, इंग्लिश और इम्प्रूव होती है। हाँ, भसड़ वाले क्लाइंट तो आते हैं। तो लाइक यंग फोटोग्राफर्स की कॉमन मिस्टेक क्या होता है, क्योंकि वो उनके लिए बहुत सारी चीजें नहीं होती हैं। भाई मैं फील्ड पे सिर्फ एक चीज मिस कर रहा हूँ, मेरी राइट्स। मेमोरीज बेस्ट नहीं होती, उसको बेस्ट बनाना पड़ता है। मीटिया शार देखा था मैं, ऐसा है, मोहब्बत है फैशन से। क्योंकि बहुत सारे इंडस्ट्रीज अभी अफेक्ट हो रहे हैं टूरिज्म प्रॉपर, सो उसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं। टूरिज्म कमर्शियल ट्रैवल फोटोग्राफी के एक बहुत ही प्यारा मिक्सचर लेकर आया हूँ इस एपिसोड में। तो जानते हैं कि यार मार्केट रियलिटी क्या है, किस तरीके से काम होता है, कम्युनिकेशन किस तरीके से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारी चीज़ों पे भी बातें होंगी। तो चलिए देखते हैं ये एपिसोड। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। थंबनेल में देख चुका होगा, ट्रैवल कम फैशन फोटोग्राफी के बारे में आज बात करने वाले हैं। बहुत बढ़िया सीनियर हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। अभी फैशन नहीं कर रहे हैं लेकिन ऑन टू द ट्रैवल। उनसे जानते हैं कि वाई ट्रैवल, वाई फैशन कैसे मैटर्स करता है, और बहुत सारी बातें भी करेंगे। वैभव, कैसे हो, कहाँ हो? बहुत बढ़िया। अभी गुजरात में हूँ, कच्छ में, कैसा है गुजरात? पाकिस्तान के बहुत करीब, मात्र 40 किलोमीटर। क्या बात कर रहे हैं? बढ़िया है गुजरात। यस। सो आप छत्तीसगढ़ से हो? यस, छत्तीसगढ़, रायपुर। ओके, छत्तीसगढ़ रायपुर एंड कमिंग ऑन टू फोटोग्राफी ब्रो। वैसे दोस्तों, ये पहले पॉडकास्ट रिकॉर्ड हो गया था लेकिन सम टेक्निकल रीजंस हम लोग वापस से कर रहे हैं। प्लीज़, कौन हो, कहाँ से हो, फोटोग्राफी किस तरीके से? अच्छा, तो मेरा नाम है वैभव सोनी, मेरा बॉर्न एंड बर्थ छत्तीसगढ़ से है। मैं मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करता हूँ और फिलहाल मैं हूँ गुजरात, कच्छ में। तो लाइक यार ये फोटोग्राफी चीज किस तरीके कुछ से, नया लगा। क्योंकि हम लोग नॉर्मली नहीं सुनते हैं यार, क्योंकि तो हाँ, फैमिली में कैसा कल्चर था, किसी ने अप्रिशिएट किया, क्या था वो सीन? अप्रिसिएशन तो काम के बाद मिला, शुरू में कुछ नहीं था। शुरू में क्या करेगा फोटोग्राफी करके, एक्स वाई जेड। मैं तो बीबीए कर रहा था, बीबीए के बाद फिर एमबीए ड्रॉप कर दिया, कोविड आया तो। ठीक है, क्योंकि ओके। होता है, बीबीए विच उतना सब्जेक्ट? कौन पढ़े। बीबीए में कौन सा सब्जेक्ट? सब्जेक्ट एमबीए में चूज करना रहता है। ओके, बीबीए, ओके, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। यस। ओके, सो वहाँ से फोटोग्राफी, तो हम लोग कौन सी ईयर की बात कर वहां रहे हैं? से बीबीए मेरा 17 में स्टार्ट हुआ था। ओके, अच्छा, मतलब कमिंग ऑन टू मास्टर्स, वो क्या बोलते हैं, कोविड वाला सीन हो गया। यस, कोविड वाला सीन हो गया। तो तो फिर पूरा ही शिफ्ट 360 डिग्री टर्न इनटू दिस अ, करियर। हाँ, बोल सकते हैं। लाइक यार फोटोग्राफी, लाइक ओके, हर फैमिली में दिक्कत होती है, यू चेंज इनटू न्यू दिस, लाइक व्हाई फैशन, व्हाई ट्रैवल? फैशन तो मेन जॉनरा है, ऐसा है, मोहब्बत है फैशन से। और ट्रैवलिंग अभी क्या है, अब एक ही चीज को करते करते, मतलब नया तो मिलेगा करने को, लेकिन उस लोकेशन से जब बाहर निकलो ना, बाहर की चीजों को देखो, उस पर्सपेक्टिव से जब कंटेंट निकलते हैं, तो वो ट्रैवल में आते हैं। और फिर वो करके अलग ही मजा आता है, मतलब वो कुछ टाइम का सुकून रहता है। ट्रैवल करना तो फैशन ही है, लेकिन ये ट्रैवल कुछ टाइम का सुकून है, जो खुद के सॉरी, अंदर के खुद के पर्सपेक्टिव निकालता है। अभी आप गुजरात में हो, उधर का भी एक्सपीरियंस यस। कैसा है? राइट नाउ यू आर इन ट्रैवल इन गुजरात प्रॉपर, इन यस। टूरिज्म टूरिज्म सेक्टर, राइट? यस, एंड कमिंग ऑन टू द गुजरात फैशन, उसके टूरिज्म। बारे में बात करेंगे। लाइक जो अभी आप काम कर रहे हो उसके बारे में कुछ अगर बता पाओ कि कैसा, मतलब सोचे नहीं थे, कैसा वर्क कल्चर होता है, क्या क्या सीखने को मिलता है? तो सीखने की बात आई तो कंटिन्यूअसली ये मेरा सेकंड ईयर है गुजरात में, और यहाँ आके थोड़ी गुजराती सीखा, थोड़ी कच्ची सीखा। इंटरेस्टिंग वर्क कल्चर है। 12-15 लोग की टीम है, मजेदार है। सिनेमेटोग्राफर्स है, एफपीवी आर्टिस्ट है, ड्रोन मास्टर है, फोटोग्राफर्स है। इंटरेस्टिंग है, मजा आता है।
कभी भी पर हम लोग एडिटर भी टूरिज्म के बैठे हैं बारे में अपने। सुनते हैं तो यार वही होता है कि टूरिज्म सुनने से लगता है कि यार ओके, फॉरेनर्स आ रहे हैं, मतलब हाई एलाइट क्लाइंट्स आ रहे हैं, आपके जो क्लाइंट्स होते हैं वो एक लाइक अपर मिडिल क्लास से होते हैं। सो डीलिंग विद दैट कम्युनिकेशंस बहुत मैटर करते हैं, हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ, हाउ टू पिच योर आइडियाज, बीइंग कंफर्टेबल। सो हाँ। इन सारी चीज़ों में प्लीज़ एक-एक करके जैसे कंफर्ट हो आप बताइए। जैसे कि मैं बीबीए कर रहा था तब, उस टाइम से मतलब ये तो एक्सपीरियंस है सेल्स का मेरे को। तो पिचिंग और सेल्स पे, कम्युनिकेशन पे यहाँ दिक्कत नहीं गया। फॉरेनर से मजा आता है बात करने में, इंग्लिश और इम्प्रूव होती है। अगर तुम कहीं पे लैग कर रहे हो तो वो चीज तुम्हारा फिक्स हो जाएगा कांस्टेंट बात करने से। प्रेजेंटिंग कि यार ये आइडिया अच्छा लगेगा, यू विल लुक गुड इन दिस पोज, जस्ट स्माइल, जस्ट बिलीव मी। सो हाउ, क्योंकि हर क्लाइंट एक जैसे नहीं होते हैं। सिनारियो ही है ना, कम्युनिकेशन मैटर करता है, वही बोला मैं। पोस्ट गाइड तो तुम कुछ भी कर दोगे किसी को भी, तुम प्रेजेंट कैसे कर रहे हो, तुम बात कैसे कर रहे हो, तुम कम्युनिकेट कैसे कर रहे हो उनसे, वो मैटर करता है। अगर तुम कंफर्टेबल कर दे रहे हो उनको बात करते करते ही, तो वो हर पोस्ट पे कंफर्टेबल रहेंगे। तो कभी वियर्ड मेनली कपल। सिचुएशंस हुए हैं, वियर्ड सिचुएशंस को कुछ मतलब अजीब सा सिचुएशन यू हैव डील वेरी प्रोफेशनली, यार आज गड़बड़ हो जाता, ऐसा कोई क्लाइंट? हाँ, भसड़ वाले क्लाइंट तो आते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन से वो हैंडल हो जाते हैं। सो प्लीज ऐसा कोई एग्जांपल, कुछ स्टोरी बताना हो, अ, शेयर करना हो। बहुत हाई क्लास लेडीज आई थी साथ, मतलब 7 लेडीज का ग्रुप था। ओके। वो लोग दिल्ली से थे। तो सिनारियो ये हुआ ना कि कुछ तो इशू हुआ होगा कम्युनिकेशन में उनका उधर। तो वो लोग बहुत इरिटेट हो गए थे, कहाँ आ गए, कैसे आ गए करके। जब फोटोग्राफी में मेरे को ज्वाइन किए वो लोग, तो मैं कम्युनिकेशन ब्रेक ही नहीं किया था कहीं पे। मैं पूरी कुंडली निकाल दिया था, मैम क्या हो, कहाँ से हो, कैसा कैसा। तो फेस पे स्माइल रहता है बात करने के टाइम पे ना, तो वो भी जल्दी कंफर्टेबल हो जाते हैं। और फिर शूट के टाइम पे मैं उनको पहले से वार्न कर दिया था। मेरा शूट का ऐसा रहता है कि मैं थकाऊंगा भी और रेस्ट भी कराऊंगा। मैं ये चीज उनको पहले से बोल दिया, मैम आप थकने वाले भी हो और आपको रेस्ट भी मिलेगा, मजा भी आएगा। तो वो चीज को लेके वो लोग खुश हो गए थे, ओके, मतलब ऐसा शूट करते बेसिकली करते में। दोस्तों कि ओके आपके क्लाइंट्स आ रहे हैं, उनका कुछ भी मूड हो सकता है, दे मतलब वही जो भैया ने बोला कि वो अपना ही मतलब मूड पहले से ही खराब करके आए थे कि यार हम कहाँ आगे नहीं आना चाहिए था। इट्स जॉब ऑफ ए फोटोग्राफर कि यार पहले समझ जाओ कि क्या है क्या नहीं, आपस में बात करके पहले फिगर आउट कर लो व्हाट्स द एनवायरनमेंट, राइट? यस, 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 यस। सो दोस्तों अभी हम लोग नेक्स्ट कुछ सेक्शंस हैं उसमें हम लोग धीरे धीरे करके बात करेंगे। तो दिस वाज लाइक शॉर्ट इंट्रोडक्शन। ओके, ही इज़ डूइंग ग्रेट। जो भी ये काम करे आप इनके इंस्टाग्राम हैंडल में जाके देख सकते हैं। ये ट्रैवलिंग फोटोज़ जो भी हैं सारे मैं मेंशन कर दूंगा। सो कमिंग ऑन टू द एक्सपीरियंस पार्ट, लाइक आफ्टर सो मेनी ईयर्स, क्या क्या लगता है कि यार ये चीज़ पे मेरे को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था मेरे बेसिक जब मैं सीख रहा था। राइट नाउ यू आर इन अ प्रोफेशनल वर्किंग कल्चर। कितने भी प्रोफेशनल वर्किंग कल्चर में चले जाओ, बेसिक की जरूरत तो पड़ती ही है, कहीं ना कहीं लैक आता ही है बेसिक का। और आई नो, कॉलेज से और आउट ऑफ कॉलेज बहुत सी चीजें सीखने को मिली, लेकिन अभी भी लगता है कुछ मिसिंग है। सो व्हाट्स दैट लाइक वन थिंग कि यार मेरे को उस पे और ध्यान देना चाहिए था और इम्प्रूव होता आज के डेट में? टॉप 3 या एनी वन? पोस्ट प्रोडक्शन, ओके, वो क्रिस्पीनेस कहीं तो मिस है। मिलता है आउटपुट, लेकिन कहीं तो कुछ मिसिंग है, ऐसा लगता है। पोस्ट प्रोडक्शन, सेटिस्फेक्शन। पोस्ट प्रोडक्शन, यस। पोस्ट प्रोडक्शन में एडिटिंग वो सारी चीज़ें। हाँ। मतलब वो एडिटिंग, कलर करेक्शन, क्रॉप सब। हाँ, प्रॉप्स उसके अंडर नहीं आएगा, वो तो फिर मैनिपुलेशन हो जाएगा। हुँ, कलर करेक्शन और एडिटिंग, ये सारी चीजें बेसिक है। ओके, मैनिपुलेशन अपन करते ही नहीं है। ग्रेट। तो लाइक यंग फोटोग्राफर्स की कॉमन मिस्टेक क्या होता है? क्योंकि वो उनके लिए बहुत सारी चीज़ें नई होती हैं। कमिंग ऑन टू दिस फील्ड कि यार हड़बड़ी। पैशन। ओके, सॉरी रिपीट। हड़बड़ी। घाई।
हो जाएगा, हाँ, मैं करके आ रहा, ये मिल गया। एट द मोमेंट वो चीज़ नहीं मिलती, तो ऐसा कभी हुआ पेशेंस है? नहीं रहता। ऐसा कभी हुआ है? ना, अभी तक तो एक बार भी नहीं। पेशेंस बहुत ज़रूरी है और कोशिश पूरी करता हूँ। पैशन में तो जितना रहता है उसके हिसाब से फिर मेरे को ट्रैवल भी उतना नहीं लगा। हाँ, वाइल्ड लाइफ में नहीं घुस सकता मैं, ये है, क्योंकि उसके लिए उतना पेशेंस नहीं है। ओके, सो दोस्तों मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, एक वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़र अपने सीनियर हैं सुशांजित करके, उनका पॉडकास्ट रिकॉर्ड हो चुका है, तो आप लोग यहाँ पे जहाँ पे भी है जाके अच्छे से देख लीजिएगा। तो दैट वाज़ अ वेरी फन कन्वर्सेशन यार, वाइल्ड लाइफ में अलग ही दुनिया, अलग ही कहानी चल रही है उन लोगों की। भाई इंतजार, वाइल्ड लाइफ मेरे को यहाँ फ्लैमिंगोज इतने देखने को मिल रहे हैं, लेकिन लेंस नहीं है, उतना इन्वेस्ट कौन करे। हाँ, फोटोज मिल रहे हैं कुछ कुछ, लेकिन उतना वेट कौन करे। हाँ, ये अच्छा दिख रहा, खींच लो इसको ऐसा। अब उनके मेटिंग के लिए कौन वेट करे, उनके क्लोज आने का कौन वेट करे, ना हो पाएगा। फ्लैमिंगोज का तो झुंड दिखता है इधर। पेलिकन हो गया, फ्लैमिंगोज हो गया, सीगल हो गया। भाई पेलिकन फर्स्ट टाइम देखा मैं, इतने बड़े चोच रहते हैं उसके। मैं एक वो चीज़ ज़रूर खाता ऐड कैसे करना होगा। चाहूँगा, भैया अभी बोल रहे हैं, हम्म। कोई कितना भी फ़ोटोग्राफ़ी कर ले, आर्टिस्ट कर ले, एक बार लाइफ़ में वाइल्ड लाइफ़ टच करना ही करना है। डू यू एग्री ऑन दैट? यस यस यस। एक बार तो ज़रूर टच करना है। एक मतलब रहता है अंदर की चिल। सो लाइक अभी मेरा वही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंटेनिंग ओरिजिनैलिटी व्हेन एवरीवन इज़ क्रिएटिंग कंटेंट। आज के डेट में सभी लोग कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। सो एक रहता है कि प्रॉपर आर्ट बनाना और एक होता है प्रॉपर कंटेंट बनाना। यू आर ऑल्सो ए फोटोग्राफर कि हाँ, बैक ऑफ द माइंड यू हैव टू बी लाइक मेरे आर्ट, मेरा कलर डिज़ाइन, ये फ़ोटो देख के पता चल रहा है कि ओके दिस इज़ वैभव्स आर्ट। और दूसरे तरफ होता हाँ। है कि क्लाइंट के लिए एक प्रॉपर कंटेंट बनाना, लाइक उन्हें सेल करना है, वो अलग चीज़ है। सो हाउ डू यू मेंटेन बैलेंस बिटवीन टू ऑफ दिस? क्लाइंट के साथ जब काम करता है तब कम्युनिकेशन चालू रहता है, और जब खुद के लिए काम करता है कंटेंट के लिए तब म्यूजिक चालू रहता है। ओके, म्यूजिक। यस। अरे ये अच्छा सा बात है, म्यूजिक चालू रहना चाहिए। भाई क्या तो कंटेंट निकलते हैं म्यूजिक जब चालू रहता है तब, पर्सपेक्टिव अलग ही चला जाता है फिर। Okay, so like Vaibhav, right now you're from Raipur coming to Gujarat. Okay, यस। so it's a very big gap. आप और भी हाँ, जगह जा सकते थे लाइक मुंबई, बहुत सारी जगह, मुंबई, दिल्ली, जयपुर, एनीवन। सो व्हाई चूज गुजरात? ये तीनों जगह मैं जा चुका हूँ। ओके, इसके बारे में बताओ कि कहाँ-कहाँ ट्रैवल किए हो, कैसा वर्क एक्सपीरियंस है और कहाँ का कुछ वर्क छोटा-छोटा डिफरेंसेस है? बेस्ट मेरे को अभी तक का तो गुजरात ही लगा है, क्योंकि यहाँ खुद का कंटेंट निकालने को भी टाइम है, पीस भी है, किसी चीज की घाई नहीं है, प्रॉपर टाइम दे रहे हैं, ऐसा है। मुंबई पे रश बहुत है। मैं जयपुर में था, वहां का वर्क कल्चर मेरे को मजा नहीं आया। मतलब वहां के लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है। पेशेंस क्या, वो लोग पर्सपेक्टिव उनका बहुत ऑड है। तुम अगर फोटोग्राफर हो, तुम कैमरे से फोटो खींच के दे रहे हो, तो सामने वाला अगर तुम्हारा हेड है, तुम किसी फर्म के अंडर हो या फिर तुम किसी क्लोथिंग ब्रांड के अंडर हो, मैं क्लोथिंग ब्रांड के अंडर था, तो उनका ऐसा था, वो आईफोन यूजर। अब ओके, उनके पास है आईफोन, आईफोन के साथ साथ है विविड का फिल्टर। ऐसा फोटो खींच के विविड लगा दिए, देख भाई कैसा दिख रहा है। वाह! तो वो चीज नहीं जमता। भाई कितना अच्छा फ़िल्टर वो तो आता है आईफ़ोन में, बस एक फ़िल्टर ही तो लगाना है, कितना मज़ा आता है। विविड, विविड का फिल्टर। तो लाइक देयर एनी यूनिक चैलेंजेस ऑन फील्ड कि यार ये मेरे को पहले से पता था लेकिन मेरे को ये नहीं पता था कि यार ऐसा भी होता है ऑन फील्ड? भाई मैं फील्ड पे सिर्फ एक चीज मिस कर रहा हूँ, मेरी राइट्स। ओके। क्योंकि मेरे को ऐसे भी क्लाइंट्स मिलते हैं जो मॉडल फेस के, मॉडल बॉडी पोस्चर के रहते हैं, और मैं उनके साथ एज अ मॉडल ही ट्रीट करता हूँ। लेकिन कंप्लीट नेचुरल लाइट पे तो अपन नहीं कर सकते ना, उतना मजा नहीं आएगा, तो अपन आर्टिफिशियल भी घुसना चाहिए। तो वो चीज को मिस कर रहा हूँ कि आर्टिफिशियल मेरे पास अभी नहीं है, वहां छोड़ के आ गया हूँ। और वो फ़ोटो खींचने के बाद
लाइक कि यार ये फ़ोटो तो अब चला ही जाएगा, आई कांट ओन दिस फ़ोटोज़, क्योंकि मोस्टली ऐसे होते हैं कि दोस्तों मेरे को जनरल नहीं, आइडिया आप वी करेक्ट कैन। करना कि हाँ, टूरिज़्म में जो फ़ोटोज़ यूज़ होते हैं वो कंपनी के अंडर चल जाते हैं एंड यू कांट यूज़ ऑल ऑफ दैट, कुछ वी कॉपीराइट इश्यू। कैन। ओके, सॉरी, हाँ। कंसर्न्स क्लाइंट का रहता है। हुँ। वो कंसर्न देते हैं कि आप यूज कर सकते हैं कि नहीं, तो मेरे मोस्टली क्लाइंट्स का कंसर्न मिल जाता है। और एक मैम का मैं शूट किया था, यही इंटेंसिटी के इनसाइड में किया था रात के टाइम पे। तो स्ट्रोब लाइट तो नहीं था, कंटिन्यूअस लाइट था, एलसी लेके शूट किया था। उनका फोटो मैं खुद रीटच करके दिया था, मैं एडिटर के भरोसे नहीं छोड़ सकता। तो वो चीज मैम को बहुत सही लगा था। तो दोस्तों कंसर्न इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो मैंने बोला है वो दैट इज़ रियल प्रॉब्लम इन टूरिज़्म। हाँ, टूरिज्म क्या, किसी भी सेक्टर पे चले जाओ, अगर तुम खींच रहे हो उसके बाद कहीं लगा रहे हो, तुम कमर्शियली भी कहीं जा रहे हो, तो क्योंकि एंड ऑफ द डे फोटोग्राफर इज़ ऑल अबाउट पोर्टफोलियो। यस। मैं तो अभी तक अपडेट अपडेट नहीं किया हूं अपना पोर्टफोलियो, रिज्यूमे भी अपडेट नहीं किया हूँ। करना है सब, देंगे टाइम। So do you like industry is changing, especially in right now you're working in tourism. So I will talk about tourism. Okay. So do you feel like industry is changing? जो छोटे-छोटे चेंजेस आ रहे हैं, लाइक। लाइक दोस्तों एआई पे भी बातें करेंगे, बट लोगों का परसेप्शन, लोगों का देखने का तरीका और क्लाइंट्स आना, पेमेंट में थोड़ा अपग्रेड होना, ये छोटी-छोटी जो चीज़ें हैं, क्योंकि बहुत सारे इंडस्ट्रीज अभी अफेक्ट हो रहे हैं, टेल इट वाइल्ड लाइफ, वेडिंग, कॉमर्शियल, फैशन। सो राइट नाउ यूर इन टूरिज्म प्रॉपर, सो उसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं। नहीं, इस पे तो चेंजेस नहीं है। और अगर ऐसा फाइनेंशियली की बात हो रही है, मनी मेकिंग की, यस। तो आई एम वर्किंग विथ गुजरातीज। तो वो मैं सीख गया हूँ, और मैं भाई हूँ बात ही मारवाड़ी। खत्म हो गया, कन्वर्सेशन पॉडकास्ट खत्म हो गया भाई, गुजराती नाम ही हट गया। गुजरातीज के साथ काम कर रहा हूँ, और मैं हूँ मारवाड़ी। ओके, हाँ यार, लाइक ओके, यू हैव वर्क ओवर देयर, सो हाँ यार, गुजरातीज मेक मनी, ओके, बट आ, बट दे ऑल्सो, गुजरातीज क्योंकि मेक मनी। मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगा, हर जगह के क्लाइंट्स अलग रहते हैं। आई डोंट वांट टू हम्म। डीमीन, बट हाँ, छत्तीसगढ़ के क्लाइंट्स, ओडिशा के क्लाइंट, मुंबई के क्लाइंट्स एंड स्पेशली गुजरात के क्लाइंट्स। सो डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस प्रायर टू दैट कि हाँ, लोगों से भी इफ़ेक्ट पड़ता आ, है? गुजरात के, महाराष्ट्र के, दिल्ली के, और कहाँ, यूएस के, और मतलब फॉरेनर्स और इंडियन सारे क्लाइंट्स को मैनेज किया हूँ। 100 में से 1% भी, मतलब 1% भी बहुत बोल रहा मैं। एक से दो क्लाइंट आते हैं बस, बाकी सारे कम्युनिकेशन के ऊपर मैटर करते हैं, दैट हाउ आर यू हैंडलिंग दैम। सो कमिंग ऑन लाइक एआई, ब्रो, एआई का भी क्या सीन चल रहा है रिलेटेड टू योर इंडस्ट्री एंड योर वर्क प्रोसेस? मैं अभी जस्ट इस पे हूँ, तो उस पे तो एआई से मतलब अच्छा खासा खेल दे रहा हूँ मैं। लेकिन वो सेल नहीं कर रहा, वो सिर्फ ऐसा दिखाने या कुछ के लिए, क्योंकि जो पर्सपेक्टिव अपने माइंड में है वो अपन क्लाइंट को शोकेस कैसे करें, यस। तब वहां पे एआई काम आ रहा है मूड बोर्ड बनाने के लिए। एंड लाइक लोग अभी मतलब अवेयर भी हो रहे हैं, क्लाइंट्स भी अवेयर हैं एंड फोटोग्राफर्स आर ऑल अवेयर कि ओके एआई इज देयर, वी हैव टू यूज इट। हाँ। तो एनी फ्री और एनी पेड? फ्री, अभी फ्री वाला चल रहा है। ये जेमिनाई का प्रो वर्जन मिला है जियो के साथ 3 महीने के लिए। ओह वो भाई। भाई 2 टीबी स्पेस भी दिया है गूगल ड्राइव पे वो। जियो लाइक का 3 महीने का रिचार्ज करो, 2 टीबी फुल। तो मतलब पहले से लग रहा है कि यार इट्स रियली हेल्पिंग यू क्रिएटिव। नहीं, उतना ज्यादा नहीं, हाँ, लेकिन मूड बोर्ड बनाने पे हेल्प करता है। ओके। पर्सपेक्टिव चेंज करने की कोशिश करता है, मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, लेकिन मैनिपुलेट होने से अच्छा उससे कुछ सीख लो। मेरे को ये भी ज़रूर पूछना है, लाइक एआई यूज़ करते टाइम
दो सिनेरियो होते हैं, लाइक एक सिचुएशन होता है, ओके यू हैव टू वर्क रियली हार्ड, यू हैव टू थिंक कॉन्शियसली कि यार ऐसे करना है वैसे करना है। तब उस टाइम में एआई नहीं थे। अभी एआई आ गया है हुँ। तो हम क्या इतना सोच रहे हैं, क्योंकि मेंटल प्रेशर देना, क्रिएटिविटी लगाना, कि हम लोग अभी धीरे धीरे सब एआई पे छोड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है, ऐसे ना, ना, फील हो ना, रहा है? बिल्कुल नहीं। ओके, जिसको करना है वो करेगा। खुद को हाँ, जिसको करना है वो करेगा, जिसको ईज़ी में सब चाहिए वो करेगा। अब जो खुद को टाइम नहीं दे रहा ना, वो एआई पे डिपेंडेंट है। भाई खुद को टाइम दो, दिन का 2 घंटा निकालो, 24 में से 2 घंटा कहीं से भी आराम से निकलता है। ओके, सो ये थी हमारी हुँ, कुछ दोस्तों ट्रैवल रिलेटेड बात है। अब इनका जो मेन क्राफ्ट है, जो कि है फैशन, राइट? सो फैशन। फैशन रिलेटेड कुछ बताओ यार कि ओके, फैशन क्या है, बेसिक क्या है, और कोई फैशन में जाना चाहता है, बट देयर्स प्रोज एंड कॉन्स। प्लीज स्टार्ट विद बेसिक फैशन। प्रोस एंड कॉन्स, बाप रे! ये तो बहुत देखने को मिला, अभी रायपुर में था मैं लास्ट तो। फैशन कुछ नहीं है, तुम जिस चीज को पहन रहे हो उसको दिखाने का नजरिया, उसको तुम कैसे दिखा रहे हो। फैशन मीन क्या है, कमर्शियल के लिए ही जा रहा है फैशन भी अभी। तो किसी पहनने की चीज को, या फिर तुम किसी चीज को पहन रहे हो, मेकअप भी पहनने के अंडर आ जाता है। मेकअप हो गया, ज्वेलरी हो गया, ड्रेस हो गया, बहुत सारी चीजें आ जाती है। तो उसको शोकेस कैसे करना है, कैसे मतलब उसको बेचा जाए, वही है। सो लाइक योर प्रोज मेन एंड कॉन्स जॉनरा आते इज हैं। इन फैशन। आपका मेन जॉनरा क्या कौन सा है? फैशन, फैशन, फैशन के अंदर में कौन सा है? कमर्शियल। ओके, मेनली कॉमर्शियल प्रॉपर। यस। सो वैभव, कभी सोचा है कि यार ओके, फोटोग्राफी से धीरे धीरे अभी सिनेमेटोग्राफी में शिफ्ट होना है, उन उसमें जो अभी ट्रेंडिंग आ रहा है, आर यू शिफ्टिंग, आर यू इन ट्रांजिशन फेज? शिफ्ट तो नहीं कर रहा मैं, लेकिन हाँ ट्राई कर रहा। उतना कंप्लीट डिपेंड नहीं हो रहा, मैं कंप्लीट शिफ्ट नहीं कर रहा। ओके, मेनली ऑन थोड़ा थोड़ा कुछ फोटोग्राफी कुछ ओनली। निकाल रहा। यस। वीडियो थोड़ा थोड़ा, उतना हैवी नहीं कर रहा। एनी प्लान इन फ्यूचर? कर सकते हैं, गिम्बल ड्रोन सब लेना है, कर सकते हैं। खर्चे कम नहीं होंगे फोटोग्राफर्स के, नहीं होंगे खर्चे कम नहीं होंगे। वो बढ़ते रहेंगे। सो अभी कभी तो ऐसा लेंसेज पे भी हुआ है कि इन्वेस्ट करना है। कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स कभी किया हो और लगा कि यार मजा आ गया, इन्हीं इन्हीं प्रॉपर की लगा बहुत कि यार सारे। दिस इज लाइक, क्योंकि दोस्तों कभी कभी होता है ना कि एक होता है एक आर्ट एंगल और एक होता है क्लाइंट क्लाइंट वाला एंगल। आर्ट मीन्स लाइक यार ऐसा लाइटिंग लगा दिया, ऐसा मेकअप बढ़िया, इतनी बढ़िया सॉफ्ट लग रही है, कर्व लग रहा है, मज़ा आ रहा है, लाइटिंग मूड सब बढ़िया। और दूसरा होता है ओके, ब्रांड पहले से ही उन लोगों ने बता दिया कि यार हमारा ये ब्रांड है, हमारा ये मूड बोर्ड है, सो प्लीज़ वर्क ऑन दैट। तो ऐसे दो चीज़ें, कभी ऐसे सिनेरियोज? कमर्शियली मूड बोर्ड के हिसाब से ही गया है पूरा। ओके। गेस्ट क्लाइंट को दिखा के, उनसे बात करके, अगर वो कंफर्टेबल है उस पे तब। तो एक मॉडल मिली थी रायपुर की, उसके साथ कमर्शियल और ड्रेस का शूट था, बहुत प्यारा हुआ था। वैसे ही ज्वेलरी का किए थे अपन, सन एंड सन ज्वेलर्स में। मजा आ गया था। सो हाउ इज़ लाइक शूटिंग ए फैशन, मतलब जो कमर्शियल शूट करते हैं, और जैसे कि दोस्तों हम्म। अभी मैंने बात किया कुछ टूरिज्म के बारे में, वहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो अभी जो फैशन और कमर्शियल करते हैं, सो क्या बेसिक डिफरेंसेस होते हैं? जैसे मतलब कम्युनिकेशन हर जगह एप्लीकेबल है। ओके, एंड तुम लाइक मॉडल से भी उसमें बात करोगे। कमर्शियल काम कर रहे हो, हाँ। कमर्शियल मतलब प्रॉपर कोई प्रोडक्ट है, कोई ज्वेलरी है, और वो चीज़ें बैनर्स में जाएँगी, सोशल मीडियाज़ में जाएँगी, प्रॉपर हम्म। कंप्लीट पोर्टफोलियो। तो उसका ट्रीटमेंट और उसका जो थॉट प्रोसेस है, कैसा है फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड? बहुत हैवी है, दिमाग को बहुत प्रेशर देना रहता है। तो सीन ऐसा है ना कि कमर्शियल में जब अपन प्रोडक्ट पे घुसते हैं ना, तो प्रोडक्ट को ट्रीट करना थोड़ा हैवी होता है। जैसे अपन ज्वेलरी में घुस रहे, तो यस। ज्वेलरी एक छोटा बच्चा रहता है, गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, मतलब तुरंत पैदा हुआ बच्चा है वो, बहुत नाजुक। तो उसको देख के एकदम सेटल करना रहता है।
हल्का सा भी इधर उधर हुआ तो फिर कुछ टूट गया या निकल गया तो वो ऑकवर्ड हो जाता है। तो वो चीज का ध्यान रखना पड़ता है बहुत। और उस टाइम में जो उनके मैनेजर्स रहते हैं वो आपके जस्ट साथ में ही रहते हैं या फिर पास में ही रहते खड़े हैं? रहते हैं, यस, हाँ। वो प्रेशर। कई 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 बार उनका पर्सपेक्टिव आता है, सर भैया आप कर लो। नहीं, प्यार से ट्रीट करते अच्छा। हैं, ऐसा डायरेक्ट तो नहीं बोलते, उनसे बोलते, शूट करके उनको दिखा देते हैं, वो दो तीन में ऐसा खुश हो जाते हैं। उसके बाद वो ऑटोमेटिक चले जाते हैं, क्योंकि जबान तो सबकी चलती है, काम भी चलना चाहिए ना। सो अभी मेरे दोस्तों, शायद ये कन्वर्सेशन थोड़ा लंबा हो रहा है क्योंकि भैया को भी अभी काम पे जाना है, तो हम लोग थोड़ा जल्दी रैप अप करेंगे। सो कुछ क्लोजिंग क्वेश्चंस हैं, तो उसके बाद एक रैपिड फायर हाँ, क्वेश्चन होगा एंड देन वी विल। बिल्कुल। ओके। तो लाइक क्लोजिंग क्वेश्चन है, अभी जहाँ पे आप फैशन थे, नाउ टू अभी ट्रैवल कर रहे हो, सो ट्रैवल रिलेटेड एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट मोमेंट अभी आपको बोला जाए कि यार यहाँ पे शूट करना है एनीवेयर इन द वर्ल्ड, कौन सी वो प्लेस होगी? भाई वो ऑरोरा लाइट्स वाली, एग्जैक्ट लोकेशन तो मेरे को याद है लेकिन अभी दिमाग में नहीं है, लेकिन हाँ वो ऑरोरा लाइट्स वाली। बढ़िया। फोटोग्राफर को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस दो चीज़ें करती हैं जहाँ तक मुझे अभी, मैं इतना मैच्योर नहीं हुआ हूँ, लाइक एक होती है ट्रैवल और दूसरी होती है सिनेमा। सो फॉर यू व्हाट इज दैट? ट्रैवल। ओके। एंड बेस्ट प्लेसेस हैव यू ट्रैवल्ड कि यार दिस आर माय लाइक बेस्ट मेमोरीज? मेमोरीज बेस्ट नहीं होती, उसको बेस्ट बनाना पड़ता है, वो अब तुम किस पर्सपेक्टिव से बना रहे हो वो डिपेंड करता है। एनी टॉप तो थ्री प्लेसेस हैव यू विजिटेड लाइक यार मज़ा आया? सांबर राजस्थान, मैं जयपुर से सांबर गया था, सोलो ट्रेवल किया था, बहुत लंबा वॉक भी किया। तो वो जो गांव के एरिया पे वॉक करो, कान में ईयरफोन लगा के, आसपास कंटेंट देखते, मतलब उस टाइम पे मैं खुद के कंटेंट नहीं निकाल रहा था, सिर्फ मैं उसको दिमाग में बैठा रहा था। फील हाँ, कर ये रहे थे, दिखा, यू ये आर दिखा, लाइक ये अच्छा है। लिविंग दैट मोमेंट। यस, यस, मेमोरीज क्रिएट कर रहा था। वैसे ही सेकंड था यहाँ कच्छ का। फ्लेमिंगोस तो दिन में बहुत दिखते हैं, रात के टाइम पे तुम्हारे सिर के ऊपर से ऐसा फ्लेमिंगोस बहुत सारा जाए एक ग्रुप, वो भी पिंक पिंक शाइन करता हुआ, नीचे का लाइट पूरा वार्म है और ऊपर से पिंक फ्लेमिंगोस जा रहे, कितना प्यारा। वो भी मैंने खींचा। मीटियर शावर देखा था मैं, जेमिनाइट्स का मीटियर शावर होता है दिसंबर पे, तो वो पीक पे रहता है। आर्ली रेट उसका रहता है 150। तो हम लोग 3 घंटे बैठ के 124 मीटर्स काउंट किए थे। उसमें बड़े भी थे, छोटे भी थे। बड़े मतलब 3 से 4 सेकंड लंबे, ऐसा ग्रीन कलर का ऐसा आया, रेड आया, बूम, खतरनाक। सो मतलब वहीं से लगा कि यार लाइट वाला वो एक बार करना है ना? भाई ऑरोरा लाइट्स तो अपन फोटो पे देखते हैं, लेकिन उसी लोकेशन पे, उसी जगह पे अपन किसी मॉडल को खड़े करके स्लो शटर में अगर शूट करें तो कितना प्यारा आएगा, वो भी लाइट्स के साथ, मजा आ जाएगा। ओके, कॉन्शियसली ट्रैवल एंड फैशन मतलब बैठ गया है यार इसी फील्ड में। दैट्स योर सिग्नेचर स्टाइल, राइट? यस। ओके। सो लाइक वन थिंग दैट फोटोग्राफी गिव्स यू यार, कि यार फोटोग्राफी ने एक चीज दिया है लाइफ में आपको, वो और कोई चीज नहीं दे सकती थी। सुकून। एंड लाइक ऑल्सो, अगर आप फोटोग्राफर नहीं होते तो फिर क्या, कौन सा करियर चूज करते हैं? मैं घूमते रहता। मैं घूमते रहता। प्रॉपर। सो दोस्तों ये थे भ्रमण से हमारे ही निकले क्वेश्चंस। भ्रम, तो बोलते हैं ना। ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। अभी हम रैपिड फायर क्वेश्चन करेंगे और एक लास्ट के कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करूंगा और उसके बाद एंड करेंगे। सो रेडी फॉर द रैपिड फायर? हाँ, बिल्कुल। ओके, नेचुरल लाइट या आर्टिफिशियल लाइट? दोनों एक साथ। ओके, कैंडिड और पोज्ड? पोस्ट। ओके, ब्लैक एंड व्हाइट और कलर? डिपेंड्स, पर्सपेक्टिव के ऊपर।
ये सब मारवाड़ी, गुजराती नहीं छोड़ेंगे। सीख गए हैं डील करना। ओके, डीएसएलआर और मिररलेस? मिररलेस। ट्रैवल अलोन और ट्रैवल विथ फ्रेंड्स? अलोन। माउंटेन्स और ओशियन? हाँ, दोनों। म्यूजिक और बुक? म्यूजिक। करंट फेवरेट म्यूजिक? मैं तो अभी टेक्नो ही ज्यादा सुन रहा हूँ। ओके, लास्ट सबसे। गुजराती में। ओके, गुजराती में टेक्नो। अलग ही वाइब चल रही है, यस। अलग ही दुनिया में है। सो करंट ऐसा कोई मूवी देखा जो यार मजा आ गया, बड़े दिनों बाद अच्छी मूवी देखी हो? नहीं यार, मूवी देखे बहुत टाइम हो गया। यही तकलीफ है, क्या करे। इच्छा ही नहीं होती। इच्छा ही नहीं होती। सो एनी मतलब फेवरेट खुद को मूवीज? टाइम दे रहे हैं। एनी क्लासिक की, हाँ यार इसको मैं देख सकता हूँ बाद में कभी भी? थ्री इडियट्स। ओके, थ्री इडियट्स। ए फरहान। And signing out this last podcast with very important question. How was the podcast? गुड, वेरी गुड। मजा आया। Was that? And like any advice for upcoming like travel fashion जो करना चाहते हैं उनके लिए? भाई, और ट्रैवल के लिए मैं ये बोलूंगा, खुद के लिए जियो। दूसरों के लिए तो लोग जीते हैं, खुद के लिए जियो। खुद को समय दो, खुद के लिए समय निकालो। कुछ नहीं, दिन का हाँ, 2 घंटा सफिशियंट है। रात के टाइम पे फोन वोन सब फेंक दो, म्यूजिक चालू करो, खुले आसमान के नीचे बैठो, तारे गिनो। उस समय दिमाग में पर्सपेक्टिव भी आएगा, कंटेंट भी बहुत सारे आएंगे। जिस एरिया पे तुम घूम रहे हो, उधर तुम्हारे को क्या क्या चीज दिखी, और जो तुम क्या बोलते हैं, इग्नोर कर दिया, ध्यान से निकल गया ऐसा, वो सारी चीजें भी कंटेंट के अंदर आ जाती है। तो वो चीज उस टाइम पे दिखता है। सो हमारे वैभव जी से यही था एडवाइस कि ओके, पर्सपेक्टिव बदलो, ट्राई करो, घर से बाहर तो निकलो यार, थोड़ा घर से बाहर निकलो। अकेला ज्यादा रहो। अकेले ज़्यादा रहो। अकेला ज्यादा रहो। यस। अकेला बोले हैं, सिंगल नहीं। सिंगल और अकेला मैच मत कर देना कि यार हम तो सिंगल हैं, वो कोई बंदी नहीं है, वो ना नहीं भाई, है। सिंगल लाइफ इज ऑल्सो गुड। हुँ। सिंगल रहो, मैं बोलता हूँ। कहीं ऐसा बैरियर में नहीं रहोगे, कहीं बंधे नहीं रहोगे। सख्त लौंडे। सख्त लौंडे। Okay, so thank you friends for watching this podcast and be happy, be safe and keep watching our videos.